हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ given by E is equal to E naught cos omega t is 10 volt and frequency is 50 hertz. 8 time t is equal to 1 by 600 second. The instantaneous value of EMF is option first 10 volt, option second 5 root 3 volt, option third 5 volt and option fourth 1 volt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि कोई ईएमएफ है जिसकी वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी एंड इसकी जो पीक वैल्यू है वो है 10 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी हमें कितनी देर की है 50 हर्ट्ज. तो इसकी टाइम t इज इक्वल टू 1 बाई 600 सेकेंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा. हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कोई बेसिक की कंसेप्ट नहीं है. हमें जो इक्वेशन दी गई है इसके अंदर जस्ट वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास की कंसेप्ट के रूप में हम बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 2 पाई एफ. एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है. एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी. एफ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. तो इससे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. और जैसे ही हम वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे ई नोट कोस ओमेगा टी के अंदर, कोस ओमेगा टी, तो हमारे पास जो ई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ वो हमारे पास आ जाएगा. ई नोट हमारे पास क्या रहती है, ई नोट हमारे पास रहता है पीक वैल्यू. ई नोट हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू. एंड जो ई है ये हमारे पास रहता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हमारे पास रहती है ई. तो बात करते हैं अब सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा. हमें जो ई नोट है यानी कि पीक वैल्यू है वो कितनी देर की है, 10 वोल्ट. ये हमें देर की है 10 वोल्ट. एंड जो फ्रीक्वेंसी एफ है ये हमें देर की है 50 हर्ट्ज. 50 जो फ्रीक्वेंसी देर की है. तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओमेगा क्या रहेगा, 2 पाई एफ. तो 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 50. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 पाई. जो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं. ई नोट की वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट. कोस ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, 100 पाई. एंड जो टी है ये हमें दे रखा है 1 बाई 600. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी. ये वैल्यू हमारे पास आएगी 10 कोस पाई बाई 6. और कोस पाई बाई 6 की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी रहती है, कोस पाई बाई 6 की वैल्यू हमारे पास रहती है √3/2. तो ये वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे √3/2 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर. इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ है ये हमारे पास आ जाएगा 5/√3 वोल्ट. 5 इंटू √3 वोल्ट आ जाएगा, ना कि बाई. 5 इंटू √3 वोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है 5 √3 वोल्ट इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.